जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की। तो ये भी एक किस्म के म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं। कुछ डिफरेंस होता है एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड और एक ETF में, और काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। सारी जानकारी हम डिटेल में प्राप्त करेंगे। लेकिन ETF के बारे में जानने से पहले अगर आपको इंडेक्स फंड की वीडियो आपने नहीं देखी है या म्यूचुअल फंड के बेसिक्स की वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। ETF को समझने के पहले इंडेक्स फंड जानना बहुत ज़रूरी है, और इंडेक्स फंड को समझने के पहले बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स तो आपको आने ही चाहिए। तो इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और ऊपर कार्ड भी डला हुआ है, जाकर ज़रूर देखिए। तो आइए कंटिन्यू करते हैं ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के साथ। तो ये भी एक किस्म के म्यूचुअल फंड होते हैं। अब पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि शेयर्स कैसे काम करते हैं। तो डेली मंडे टू फ्राइडे आप जानते ही होंगे कि मार्केट ओपन होता है लगभग सुबह 9:15 बजे से शाम के 3:30 बजे तक। तो इस बीच हर एक शेयर के भाव में उतार या चढ़ाव आ सकता है। अब म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि सारे दिन के उतार चढ़ाव के बाद जब मार्केट क्लोज होने को आया, उस वक्त कि जो शेयर्स के भाव चल रहे होते हैं उस हिसाब से म्यूचुअल उनका एवरेज निकालकर उस हिसाब से म्यूचुअल फंड की NAV यानी एक यूनिट की कीमत डिसाइड होती है। तो अगर अब यहाँ पर एक उदाहरण देखिए कि अगर हो सकता है आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 50 या 100 कंपनीज हों। 50 का उदाहरण लेते हैं। तो अगर 50 कंपनीज हैं और उन सब की कीमत में एक उदाहरण है कि हो सकता है सुबह 9:15 बजे से उनकी कीमत बढ़ना चालू हुई और दिन में 1 या 1:30 बजे तक बहुत अच्छी कीमत बढ़ गई, लेकिन उसके बाद मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई और सारी कीमत नीचे चली गई, काफ़ी कुछ नीचे चली गई कीमत। अब आप मान लीजिए कि उनको बेचना चाहते हैं, तो मतलब जो आपके पास म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट्स रखी हैं उनको आप बेचना चाहते हैं, तो आप हमेशा चाहेंगे कि ज़्यादा कीमत में उन्हें बेचा जाए। तो आप दिन में हो सकता है 12:30 बजे या 1 बजे जब मार्केट में काफ़ी अच्छी कीमत उनकी मिल रही होती है तब आप उसे बेचने जाएं। अब म्यूचुअल फंड में क्या होगा, क्या उस समय जो कीमत चल रही है उस कीमत पर आपकी यूनिट्स बिकेगी? नहीं। दिन के एंड में जैसा कि मैंने बताया 3:30 बजे के आसपास या उसके बाद जो शेयर्स की कीमत चल रही है उस कीमत पर आपके म्यूचुअल फंड की यूनिट बिकेगी। उस समय तक तो कीमत डाउन हो चुकी होती है। तो डेली क्या होता है, 3:30 बजे के आसपास जो कीमत है उस समय उस कीमत के हिसाब से आपकी यूनिट्स बिकेंगी, और रात के लगभग 9-10 बजे आपको उस दिन की NAV पता चलती है कि आज आपके म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत कितनी थी। ये अक्सर स्कीम्स में रात को 9 या 10 बजे, कई बार तो अगली सुबह पता चलता है कि कल उन सारे म्यूचुअल फंड का एवरेज क्या था, मतलब आपके उन सारे शेयर्स का एवरेज क्या था, मतलब आपके म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत कितनी थी। ये आपको रात को 9 या 10 बजे पता चलेगा, और आपने तो कब बेच दिया, सुबह 12:30-1 बजे, ये सोचकर कि इस समय की कीमत आपको मिलेगी। तो क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि जो जिस समय आप बेचें उसी समय की कीमत, उस समय जो कीमत उनके एवरेज की चल रही हो, उन 50 शेयर्स के एवरेज की, उस कीमत पर आप अपने सामान को, अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट को बेच सकें? हाँ, तो ऐसा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETFs में। तो जहाँ म्यूचुअल फंड की NAV यानी एक यूनिट की कीमत पूरे दिन घटती बढ़ती नहीं है, रात को 9-10 बजे डिसाइड होती है। किस बेसिस पर? क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर। ETFs में ऐसा नहीं होता है। ETF में आपके म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत पूरे दिन उन शेयर्स के भाव के हिसाब से उतार चढ़ाव करती रहती है। तो अगर मार्केट 1 बजे तक बहुत ऊपर गया और एग्जैक्ट 1 बजे आपने आपकी सेलिंग की तो आपको एग्जैक्ट 1 बजे का भाव मिलेगा, या फिर 12:53 पर अगर आपने सेलिंग की तो 12:53 एग्जैक्ट पर जो भाव चल रहा था वही मिलेगा। अब इनके क्या फ़ायदे हैं, ध्यान से सोचिए कि अगर आपने लेट्स से सुबह 9:30 बजे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदी और 2-3 घंटे बाद ही आपको लगा कि काफ़ी अच्छा भाव बढ़ चुका है और इसे बेच देना चाहिए, तो आप उसी दिन खरीद के उसी दिन भी बेच सकते हैं। 1 घंटे में खरीद के अगले घंटे बेच सकते हैं, इवन 1 मिनट बाद भी बेच सकते हैं। तो इसका मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग भी आप ETFs में कर सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं था। बाकी सारी चीज़ें सेम है ETFs में।
ETF भी एक म्यूचुअल फंड ही है, तो उसका भी एक पोर्टफोलियो रहेगा, उसमें भी अगर काफ़ी सारे शेयर्स रहेंगे। और बस अंतर सिर्फ इतना है कि जहां म्यूचुअल फंड में दिन के एंड की कीमत मिल रही थी, ETFs में पूरे दिन वो कीमत फ्लक्चुएट होती रहेगी। अब आप एक प्रश्न यहाँ कर सकते हैं कि क्या इसमें SIP कर सकते हैं? जी हाँ, आप SIP भी कर सकते हैं, आगे हम जानेंगे कैसे। और अगला प्रश्न कि ये कि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जाना था, आप तो पूछेंगे कि एक लंबे समय के लिए हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो फिर हम ETF में क्यों इन्वेस्ट करें? तो एक फ़ायदा और है ETF का म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। तो आइए निफ्टी 50 का एग्जांपल लेते हैं। तो निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाला एक म्यूचुअल फंड भी है, UTI निफ्टी 50 हमने जाना था, और भी कई सारे म्यूचुअल फंड के नाम हमने जाने थे। तो उसी निफ्टी 50 इंडेक्स को एक इंडेक्स फंड भी उसी निफ्टी 50 इंडेक्स को एक इंडेक्स फंड भी ट्रैक कर रहा है और एक ETF भी ट्रैक कर रहा है। तो आपको क्या खरीदना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? तो किसी भी म्यूचुअल फंड में या ETF में, वो भी एक म्यूचुअल फंड ही है, एक्सपेंस रेशो एक चीज़ होती है, खर्चा, मतलब आपके पैसे को मैनेज करने के लिए फंड हाउस आपको कुछ चार्ज करेगा, उसी को हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। बेसिक वीडियोस की सीरीज में हमने जाना था। तो ये एक्सपेंस रेशो मतलब ये जो खर्चा है, ये ETFs के केस में थोड़ा सा कम होता है म्यूचुअल फंड के बजाय। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक इंडेक्स फंड है जो कि निफ्टी 50 में निवेश कर रहा है और एक ETF है जो कि सेम निफ्टी 50 में ही निवेश कर रहा है, तो ETF का रिटर्न इंडेक्स फंड के रिटर्न से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आप 10-15 साल बाद देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि खर्चा उसने कम चार्ज किया ETF ने। तो एक और फ़ायदा हुआ, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं तो ETF आपको खरीदना ज़्यादा समझदारी का काम रहेगा। अब इसे खरीदें कैसे? तो थोड़ा सा इसकी प्रोसेस डिफरेंट है इंडेक्स फंड या किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदने की प्रोसेस। तो म्यूचुअल फंड हम कैसे खरीदते थे? किसी भी, या तो आप उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाइए और डायरेक्ट उसे खरीद लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ग्रो ऐप, कुवेरा या पेटीएम मनी, ऐसी कई सारी ऐप्स अवेलेबल हैं। किसी भी ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस ईज़िली आप वहाँ से कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको देना होंगे और आप ईज़िली उस ऐप के माध्यम से किसी भी म्यूचुअल फंड को, किसी भी इंडेक्स फंड को खरीद या बेच सकते हैं। लेकिन वहाँ से आप ETF नहीं खरीद सकते। ETF खरीदने के लिए आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना कंपलसरी है। तो जिनके भी पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो मेरी सलाह है कि इंडेक्स फंड में निवेश मत कीजिए, उसमें उसकी बजाय आप निवेश कीजिए ETFs में, ताकि आपका खर्चा बच सके। तो डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। अब एक चीज़ और कि ETF खरीदते समय एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना पड़ता है। वो सारी चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी ही होती है जो एक म्यूचुअल फंड को खरीदते समय आपको ध्यान रखना है, लेकिन ETF खरीद रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखना होती है, वो होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, आइए ये जानते हैं। तो लिक्विडिटी मतलब अगर आप किसी शेयर को खरीदने गए या बेचने गए, तो अगर आप खरीदने गए हैं तो कोई बेचने वाला अवेलेबल होना चाहिए, अगर आप बेचने गए हैं तो कोई खरीदार अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर आपने कोई चीज़ खरीदी और तुरंत आपको वो शेयर्स मिल गए, या आपने कोई शेयर बेचे और तुरंत बिक गए, तो ये हाई लिक्विडिटी हुई, मतलब काफ़ी सारे खरीदार या बेचने वाले उस शेयर में अवेलेबल हैं, तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी। अब म्यूचुअल फंड के केस में लिक्विडिटी देखना नहीं होती है, क्योंकि वहाँ तो दिन के एंड में NAV डिसाइड होती है और म्यूचुअल फंड के जो हाउस है वो उसे मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ETFs में ऐसा नहीं है। ETFs में ऐसा है कि अगर आप ETF खरीदने जा रहे हैं तो उसे बेचने वाले मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, और अगर आप बेचने जा रहे हैं तो खरीदने वाले मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। तो हाई लिक्विडिटी जहाँ पर है वहाँ पर आपको ईजिली खरीदने बेचने की सुविधा मिल जाएगी। तो एक उदाहरण मैं बता देता हूँ। निफ्टी 50 को जैसा कि ट्रैक करने वाला एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड, कुछ हमने नाम जाने थे कि जो निफ्टी 50 को ट्रैक करते थे ऐसे इंडेक्स फंड्स। ऐसे ही कुछ ETFs भी हैं जो निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं। उसमें सबसे पॉपुलर ETF है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 20। ये सबसे पुराना ETF है देश का, और इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो अगर आप खरीदने जाएंगे तो काफ़ी सारे
बेचने वाले आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, मतलब कि आप कोई बाइंग ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा विद इन अ सेकेंड, और अगर सेलिंग ऑर्डर भी प्लेस करेंगे तो इजीली विद इन अ सेकेंड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लिक्विडिटी काफ़ी हाई है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 20 में। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ निप्पॉन इंडिया निफ्टी 20 ही खरीदना है, और भी दूसरे ETFs मार्केट में अवेलेबल है, थोड़ी सी उन पर रिसर्च कीजिए और देखिए कि क्या उनकी लिक्विडिटी आपको अच्छी लग रही है, तो उनमें भी आप आसानी से निवेश कर सकते हैं। तो आज हमने जाना ETF क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें खरीद और बेच सकते हैं, और इंडेक्स फंड और एक ETF में क्या डिफरेंस है ये भी हमने जाना। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।